नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना हुआ, देश में कई जगह हुआ, लेकिन अभी देश उसको भूला नहीं है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, यह धरना सिर्फ सीएए के विरोध में ही नहीं था। इसी धरने की आड़ में देश को दहलाने वाली साजिश रची जा रही थी। देश को कमजोर करने का प्लान बनाया जा रहा था। इसके पीछे थी हिना बशीर बेग, जो आईएसआईएस की एजेंट बनकर देश के खिलाफ नापाक मंसूबों को बुन रही थी। और इसका पति दिल में धमाके, जी हां, दिल्ली के दिल में धमाके की साजिश के तार जोड़ने में लगा हुआ था। ये दोनों आतंकी हमला करने की फिराक में थे। ये खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को गहन पूछताछ की। इन दोनों से इस खुलासे के बाद सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सीएए पर देश विरोधी गैंग का साथ देने वाले आज कहां हैं और चुप क्यों हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग की आज बोलती बंद क्यों है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत की इस डिबेट में, सामने आई सीएए विरोध की सच्चाई, तो अब क्या कहेंगे ओवैसी भाई? पूछता है भारत। नाम हिना बशीर बेग, पता कश्मीर, काम आईएसआईएस की एजेंट। सीएए की आड़ में देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने वाली आतंकवादी अब पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन इसकी नापाक साजिशों की जैसे जैसे तहकीकात हो रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ये अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में थी। दिल्ली पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 8 मार्च को हिना बशीर बेग और उसके पति जहांजेब को गिरफ्तार किया। हिना और उसका पति जहांजेब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में थे। ये दोनों अलग अलग नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाकर सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काते थे। इनके आकाओं की लिस्ट में जाकिर नाइक, अहमद मूसा, साउथ अफ्रीका के मुफ्ती मेक, पाकिस्तान के फरहद हाशमी जैसे लोग हैं। इन्हीं के भरोसे ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देख रही थी। अब देश के दुश्मनों का हिसाब हो रहा है, लेकिन इनके समर्थक चुप क्यों बैठे हैं? क्यों उनकी जबान पर ताला लगा हुआ है? आखिर कब तक ये देश के दुश्मनों का साथ देंगे? पूछता है भारत। तो ये क्या है सच्चाई और कौन है ये और कैसे आई ये जानकारी बाहर? ये हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के पास मैं चलता हूं। हमारे एसआईटी के अमित चौधरी हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। अमित चौधरी ने ये सच्चाई बाहर लाए हैं और ये जो सच्चाई है ये बताती है कि सीएए की आड़ में मेरे साथ मेजर गौरव आर्या है, शाजिया इल्मी है, मेरे साथ चेतन सिंह है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ और भी लोग हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाता हूं हमारे साथी अमित चौधरी के पास और फिर मैं सबके पास आ रहा हूं। अमित, जरा बताइए अमित, क्या है सच्चाई सीएए गैंग के पीछे की? देखिए, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा आपको, 8 मार्च के बाद, इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स खंगाले गए, तमाम वो सबूत मिले जिसको देखकर ये लगा कि देश को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो विदेशी आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस, आईएसकेपी, इन सब से लगातार इनके लिंक थे। आईएसकेपी का जो मुखिया था उनसे लगातार वो टच में था। और कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने आ रही है कि इस देश में ऑनलाइन आईएसआईएस के लिए भर्तियों का जो काम था वो लगातार जहांजेब संभाल रहा था। और उसकी वाइफ जो है हिना बशीर, वो लगातार इस तरीके के लोगों को सोशल मीडिया के तहत ढूंढती थी। कई अलग अलग नाम से इनके आईडीज थी और सभी प्लेटफॉर्म पर ये मौजूद थे। और वहां पर बिल्कुल अमित, इस्लामिक स्टेट हिंदुस्तान को कैसे बनाना है और इस्लामिक स्टेट की जो विचारधारा है उसको लगातार प्रमोट कर रहे थे। और जो भी लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे, जो उनकी सनक के साथ थे, उनको फिर वो जहांजेब से मिलाते थे और उसके बाद उनकी भर्ती का काम शुरू हो जाता था। आईएसआईएस के एजेंट बनाने का काम शुरू हो जाता तो आईएसआईएस के एजेंट बना रहे थे। ये थे हमारे साथी अमित चौधरी, जिन्होंने ये खुलासा किया है। ये एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट के साथ मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ है शाजिया इल्मी, मेरे साथ है सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, मेरे साथ है हसनैन बकई, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया सूफी संघ के, और हैं शादात चौहान, विवेक श्रीवास्तव, चेतन सिंह। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं मेजर गौरव आर्या और फिर शादात चौहान। चौहान साहब बताइए अब। जी, ये है असलियत सीएए के खिलाफ
जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसके पीछे क्या हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके सीए प्रोटेस्ट पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से और पीसफुल, कोई उसमें गलत तरीके की चीजें इंप्लीमेंट करता है तो वो पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। और आईएसआईएस को हमेशा स्वीकार किया है भारत के लोगों ने, कभी स्वीकार नहीं किया आईएसआईएस के लोगों को। भारत का एक व्यक्ति भी आईएसआईएस के लोगों को आज तक समर्थन करता नहीं दिखाई दिया, लेकिन समर्थन तो गोडसे का भी लोग करते हैं, समर्थन तो सावरकर का भी लोग करते हैं, समर्थन तो सिख दंगों का भी लोग करते हैं। तो इस तरीके से किसी को फ्रेम करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर इल्जाम लगाना पूरी तरीके से गलत है। शाजिया, आपको कुछ पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत ही मैं शादाब जी के जो बिल्कुल ही लिमिटेड इल्म है और बहुत ही जो कहना चाहिए कि जो सोच उनकी है, इतनी तंग नजरिया है, उस पर मैं आक्षेप लगाना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि आप कंपेयर कर रहे हैं आईएसआईएस को वीर सावरकर से। और दूसरी बार मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, बाकायदा ये औरत पकड़ी गई है, बाकायदा उसमें पैसे का ट्रेल है, बाकायदा इस पैसे का ट्रेल का ताल्लुक शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से है, तो आपको लगता नहीं है कि इस रेडिकलाइजेशन में को आग लगाने का काम किया जा रहा है? आपको इससे फिक्र नहीं हो रही है कि देश के मुसलमान ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि माहौल बनाया जा रहा है ऐसा? क्या बार बार कहें कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है ताकि वो माहौल बने और एक बेचारा आम मुसलमान जो है एक विक्टिम बने, आप उस सोच को जो है आप चिंगारी लगा रहे हैं। ये चिंगारी लगाने का ये चिंगारी चलेगी नहीं। मेजर गौरव आर्या, ये सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ क्या है ये असली चेहरा, ये निकाल के आज बाहर आ गया। देखिए ऐश्वर्या, दो बातें हैं जी। जो प्रोटेस्ट करना वो एक नागरिक का फर्ज भी है और उसका हक भी है, दोनों चीज हैं। तो मैं शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को गलत नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूं उनकी लोकेशन गलत थी। पहली चीज, उनको जंतर मंतर में करना चाहिए था, उन्होंने ब्लॉक कर दी 100 दिन के लिए रोड। हम लोगों को बड़ी आफत आई, उससे बड़ी दिक्कत हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो बात आप इस्लामिक स्टेट की कर रहे हैं, राइट, आप वो देखिए, जो जेएनयू वाला लड़का था शर्जील इमाम, उसने क्या बोला था? उसने बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है उसके, उसने बोला था कि आप चिकन नेक को ब्लॉक कर दो, हाँ, से इंडिया से अलग हो जाएगा, अलग थलग कर दो, काट दो इंडिया से। अगर कोई ये बोले कि साहब बड़ी, तो और ये सब चीजें ऐसे काफी प्रूफ आते आए हैं, तो किसी का ये कहना है कि साहब इसमें कुछ नहीं है, बस बड़ा इनोसेंट है, इनोसेंट वगैरह कुछ नहीं। आखिरी चीज बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में आए, 24-25 फरवरी को आके चले गए, 24 और 25 फरवरी। पहला लॉकडाउन हुआ आपका 24-25 फरवरी, एक महीने का वक्फा था। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप गए उसके 48 घंटे के बाद शाहीन बाग खाली होना शुरू हो गया। लॉकडाउन तो था ही नहीं तब कोविड का लॉकडाउन हुआ ही नहीं था, आवागमन चालू था। क्यों बंद हुआ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट? डोनाल्ड ट्रंप के जाने के 48 घंटे के बाद हमने खुद कवर करा, मैं खुद स्टूडियो में था। नहीं, 5000 लोग, जहां पे लोग कहते थे, गिना किसी ने नहीं, 3000 थे, 5 थे, किसी को नहीं पता, लेकिन अगले दिन 20-25 लोग थे, 20-25 लोग थे वहां पे। मैं ये जानना चाहता हूं, 24-25 तारीख को ट्रंप चले गए देश छोड़ के और लॉकडाउन हुआ मार्च में, एक महीने के बाद। इमीडिएटली ट्रंप के जाने के बाद शाहीन बाग कहां गायब हो गया? शाहीन बाग कहां गायब हो गया? हसनैन बकई शादाब चौहान थे, वो क्यों बंद हो गए? बकई शाह चौहान, ट्रंप के जाने जवाब दो। हसनैन बकई शाह चौहान, देना नहीं है जब पाकिस्तान की तारीफ करके। हसनैन बकई जवाब देंगे शादाब। एक बात बताऊं, शादाब चौहान साहब की बात से मैं गैर मुत्तफिक हूं और इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सबसे पहले तो इनकी गुफ्तगू खामोशी के साथ वो मतलब इस तरीके से कि ये खामोशी के साथ समर्थन कर रहे हैं आईएसआईएस जैसे संगठन का। सबसे पहली चीज, इन दो अभियुक्तों को पकड़े जाने के बाद ये समर्थन कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हिंदुस्तान में सीएए के नाम पर भ्रम फैलाकर लोगों को शाहीन बाग या लखनऊ के घंटाघर या कलकत्ता के पार्क सर्कस की जगहों पर बैठाया जा रहा था, तब ऐसे ही अशखास लोगों की डे वन से फंडिंग कर रहे थे और वहां पर लोगों को भ्रम फैलाकर लोगों को यह बता रहे थे कि भाई आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा।
आपको हिंदुस्तान की शहरियत नहीं दी जाएगी। उसके बाद इस ISIS जैसे सैयद यासिर जिलानी, सैयद यासिर जिलानी, चेतन सिंह, सैयद यासिर जिलानी, चेतन सिंह, आतंकवादी संगठन, सैयद यासिर जिलानी, चेतन सिंह, रोल शुरू हुआ। देखिए पहले चेतन सिंह बोलिए और फिर सैयद यासिर जिलानी। देखिए मुझे लगता है जिलानी साहब, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त ISIS जैसे संगठन को समर्थन कर रहे हैं, हैरानी मुझे होती है कि आप उनकी बात सुन कैसे रहे। ये वही संगठन है जो हिंदुस्तान के अंदर PFI जैसे संगठन को बढ़ावा देने में, तमाम रिकॉर्ड में इनका, आप सारे चेतन, इनका दर्ज है। चेतन कैसे कर रहे हो सपोर्ट? चेतन सिंह कैसे और क्यों? और फिर मेजर गौरव आ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि जो दंगा दिल्ली में भड़काया गया, खास करके वो दंगा हमारे देश में कोई भी धर्म से, किसी भी समुदाय से हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। पहली बात, ये गांधीवादी देश है, यहाँ इस देश में गांधीवादी विचारधारा चलती है। मेजर गौरव आर्या ने बोला कि वो CAA का समर्थन करते हैं। उन्होंने साफ बोला, शाजिया इल्मी और जिलानी जी दोनों शाहीन बाग के संबंध में सब जानते हैं, सब समझते हैं। शाजिया जी ने क्यों नहीं अपना बड़ा दिल दिखाया और क्यों नहीं शाहीन बाग गई, क्यों नहीं लोगों से बात करी? शाहीन बाग में जो लोग हैं, क्या वो उनके खुद के लोग नहीं है? क्या ये पार्टी को वोट देके इन लोगों ने सरकार नहीं बनाई? एक एक करके शाजिया जी, इस पे देखिए, शाहीन बाग का जो मुद्दा है वो पूरे विश्व में एक आंदोलन हुआ है जो हमेशा रिकॉर्ड रहेगा। हमने ये भी देखा, आप सपोर्ट कर रहे हैं शादात चौहान, आंदोलन हुआ है, शादात चौहान, शाजिया इल्मी का जवाब दो, पन्नों में दर्ज रहेगा। और शाजिया जी सुनिए, जवाब दो। पूरा का पूरा CAA जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था, कहीं वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन जो CAA प्रोटेस्ट थे वहां पर वायलेंस हुआ। मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या जवाब दे रहे हैं शादात चौहान, मेजर गौरव आर्या जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, मैं ये जो बार बार कहते हैं ना, ये जो बार बार कहते हैं कि CAA का प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। आप लोगों ने लोगों की 100 दिन तक जिंदगी खराब कर दी थी वहां पे। हम लोग यहां से, सुनिए साहब, यहां से लेकर जो दिल्ली जाते हैं 3-3 घंटे लगते हैं। आप लोगों ने पूरे दिल्ली के ऊपर, पूरी दिल्ली के ऊपर, खास तौर से जो यमुना के इस तरफ लोग रहते हैं, आपने उनके माथे पे पिस्तौल लगा दिया, आपने ब्लैकमेल करा है। ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट है भाई? बिल्कुल, अरे दिल्ली में कभी ऐसा हुआ नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट है। मेजर गौरव आर्या, शाजिया इल्मी, मुझे तो एक ये बात समझ में नहीं आती, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप सबका सुनिए, दिल्ली में मेजर कभी ऐसा हुआ नहीं कि बंदूकें निकाल दी गई हो, और एक नहीं दो ऐसे इंसिडेंट हुए, इधर से भी उधर से भी। तो पीसफुल तो कहीं से था नहीं कोई प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट के पीछे की सच्चाई, शाजिया, जो आज आपने सवाल उठाया, जो मेजर गौरव आर्य ने उठाया, उसका जवाब ना विवेक दे पा रहे हैं ना रवि। ये नया हिंदुस्तान है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जहां मोदी सरकार है। इसीलिए विरोध के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रचना, मेजर गौरव आर्या, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और वो लोग बच भी नहीं पाएंगे, उनका बचना बहुत मुश्किल है। CAA तो देश भर में लागू है और लागू रहेगा, लेकिन लोगों को भड़काकर विरोध की आग लगाने वाले अब ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें जवाब मिल गया है। शाजिया, यहां फैसले कड़े और सोच समझ कर लिए जाते हैं। इसीलिए पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि ये सोच किन लोगों की है? वो लोग भारत के खिलाफ हैं, भारत के साथ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाजिया इल्मी, मेजर गौरव आर्या, रवि जी, विवेक जी, चेतन, आज समय कम था, दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।